राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लखनऊ के मड़ियाव थाने में सोमवार देर रात इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। सुल्तानपुर के एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर को मोबाइल पर मैसेज भेजकर लखनऊ के अलीगंज, गोंडा के नवाबगंज सहित कर्नाटक में भी 4 जगहों पर स्थित आरएसएस कार्यालयों को उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले राज मोहम्मद को तमिलनाडु के पुदुकोट्टाई से गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने कहा कि आरोपी को लखनऊ लाने के लिए टीम रवाना हुई है। ये धमकी 3 भाषाओं में दी गई है। साइबर टीम ने इस मामले की जांच शुरू की, तो वहीं एटीएस और अन्य खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई थी। इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सभी मामलों में उच्च स्तरीय जांच चल रही है। नीलकंठ मनी जी की कंप्लेन के आधार पर थाना मड़ियाव पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था धारा 507 और 66 FID एक्ट के अंतर्गत। इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया था कि आरएसएस के कुछ ऑफिसर्स हैं जिनको बम उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें से एक ऑफिस हमारे यहाँ अलीगंज सरस्वती विद्या मंदिर भी है। और इसमें यूपी एटीएस और थाना मड़ियाव की पुलिस टीम के संयुक्त ऑपरेशन से जिसने भी ये मैसेज भेजा था उसकी लोकेशन तमिलनाडु में ट्रेस की गई थी और उसको तमिलनाडु से अभी उठा लिया गया है। और उसका नाम है राज मोहम्मद पुत्र मोहम्मद अंसार अली, जो कि पुदुकोट्टाई तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और तमिलनाडु पुलिस की सहायता से कोऑर्डिनेट करके उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। व्हाट्सएप मैसेज मिला था जो तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में थाना मड़ियाव के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तत्काल जो टीमें गठित की गई है, हमारे सर्विलांस टीम, साइबर टीम और थाने की टीम इस पे काम कर रहे हैं और हम लोग काफी नजदीक पहुंच गए हैं और जल्दी से जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। देखिए, इस प्रकार की घटनाएं करने के पीछे क्या साजिश है, क्या मंशा है, इसकी गहराई से जांच करके जो भी इसके दोषी होंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई कठोर से कठोर होगी वो किया जाएगा। कोई भी कार्यालय, कोई भी प्रतिष्ठान, कोई भी स्थान को जो असुरक्षित करने की मानसिकता रखते हैं, अब वो अपनी मानसिकता बदल लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और इस प्रकार की धमकी देकर के जो प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, सरकार उनसे कड़ाई से निपटेगी भी और कानूनन जो उस लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, सुनिश्चित कार्रवाई भी की जाए। तो लखनऊ, गोंडा समेत 6 जगहों पर आरएसएस कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस धमकी के बाद से अब लगातार जैसे ही पुलिस और एटीएस की टीम एक्शन में आई, उसके बाद से अब आरोपी तक पहुंच गए हैं। बस अब आपको बता दें कि तमिलनाडु से उसे उत्तर प्रदेश में लाने की कोशिश की जा रही है और जैसे ही यहां पर उसको लाया जाएगा तो उससे तमाम पूछताछ की जाएंगी कि आखिर किसके कहने पर इस तरह की हरकतों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। चलिए, लखनऊ से हमारे संवाददाता मजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मजहर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी तक? देखिए, पिछले 5 जून को लखनऊ के आरएसएस, लखनऊ क्षेत्र के मड़ियाव स्थित आरएसएस कार्यालय को और उसके अलावा उन्नाव और गोंडा में आरएसएस कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद से जो कार्यालय प्रभारी उन्होंने मड़ियाव थाने में जाकर तहरीर दी थी। तहरीर मिलने के बाद से लगातार ही पुलिस एक्शन में आ गई थी और आज एटीएस की टीम ने जो आरोपी था, आरोपी युवक राज मोहम्मद, उसको गिरफ्तार कर लिया है। कर्नाटक से इस आरोपी की एटीएस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। पिछले 2 से 3 दिन से पुलिस इसको ट्रैक कर रही थी। लगातार व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इसने आरएसएस कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद से लगातार पुलिस एक्शन मोड में आ गई थी और यही एक वजह है जिसके कारण आज एटीएस ने तेलंगाना से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। और अब उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो उसको लखनऊ लेके आएगी और लखनऊ में पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार किससे इसके तार जुड़े हैं और आखिरकार क्यों ये धमकी दे रहा था, क्योंकि इसने जिस तरह से आरएसएस कार्यालय को उड़ाने की व्हाट्सएप कॉलिंग और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए धमकी दी थी, उसके बाद से ही जो राजनीति है उसमें भी हलचल मच गई थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी इस पूरे मामले पर बयान आया था। उसके अलावा लगातार जो पुलिस थी, पुलिस भी एक्टिव थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का भी इस पर बयान आया और उसके अलावा लगातार जो पुलिस है वो प्रयास कर रही थी कि कब इसकी गिरफ्तारी, और बहरहाल एटीएस ने इसकी लोकेशन ट्रैक कर तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया है। राज मोहम्मद इस युवक का नाम है जिसने आरएसएस के अलग अलग कार्यालयों को व्हाट्सएप कॉलिंग और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए धमकी दी थी। अब इसको जो यूपी की पुलिस है वो यूपी लेकर आएगी, लखनऊ लाएगी और इससे पूछताछ की जाएगी। ये चेक किया जाएगा कि आखिरकार इसके तार हैं वो किससे जुड़े हुए हैं या इस पूरे जो कार्य इसने किया है इसके पीछे कौन हो सकता है। जी
मजहर, यहाँ पर एक बात और जानना दिलचस्प होगा कि आखिर पुलिस और एटीएस की टीम कैसे इस तक पहुंची, किस तरह से सुराग ढूंढे गए? बिल्कुल, जिस तरह से इसने व्हाट्सएप कॉलिंग और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए धमकी दी थी, उसी नंबर को ट्रैक किया गया था। नंबर की ट्रैकिंग हो रही थी। एटीएस बाकायदा 2 से 3 दिन से इसको ट्रैक कर रही थी और इसकी फाइनली जो लोकेशन थी वो तेलंगाना पाई गई और तेलंगाना में एटीएस की टीम ने इसको गिरफ्तार किया। इसका जो जिस नंबर से ये धमकी दे रहा था उस नंबर को ट्रैक किया गया एटीएस के द्वारा और फाइनली इसको एटीएस ने तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया है। राज मोहम्मद इस युवक का नाम है, जिसने आरएसएस के अलग अलग शहरों में जो कार्यालय है उनको उड़ाने की सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी थी। जो कार्यालय प्रभारी है मड़ियाओं क्षेत्र में आरएसएस के, उन्होंने लिखित तहरीर दी थी, जिसके बाद से लगातार जो मड़ियाओं पुलिस है उसने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की शुरुआत कर दी थी और अब इस आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मड़ियाओं पुलिस व एटीएस तेलंगाना के लिए रवाना हो चुकी है और इसको तेलंगाना से यूपी लाया जाएगा। राजधानी लखनऊ में इससे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इसके तार और किससे जुड़े हो सकते हैं और इसने जो धमकी दी है उसके पीछे आखिरकार इसकी मंशा क्या है। बिल्कुल, और ये तभी पता चल पाएगा क्योंकि दूसरे राज्य में बैठ करके उत्तर प्रदेश में आकर इस तरह की धमकी देना या उत्तर प्रदेश के लोगों को इस तरह की धमकी देना, वाकई इसमें कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ संपर्क जरूर जुड़ा होगा, जो कि एटीएस अब खुद खंगालेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मजहर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से जो पूरे धमकी भरे खत भेजे गए थे, धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे, उन धमकियों के बाद पुलिस सतर्क हुई और सतर्कता दिखाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे लगातार पूछताछ की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस पूरी हरकत को अंजाम देने के पीछे किसकी साजिश थी।